आज वीडियो बनाने से पहले मैं बाल निकेतन इंटर कॉलेज के छात्र अंश यादव कक्षा 4 के छात्र हैं। उनका आज जन्मदिवस है। उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूं और मैं चाहता हूं कि उनका भविष्य उज्जवल हो। और इसके बाद में मेरे हाथ में आज अखबार है दैनिक जागरण और इसके पेज नंबर 13 पर नहीं 12 पर एक खबर छपी है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी परिवार को न हो पेयजल की समस्या। ये उनका एक कदम स्वागत योग्य है। हर इंसान को जल तो मिलना ही चाहिए क्योंकि जल ही जीवन है और अगर जल नहीं मिल रहा है तो ये है एक दुर्भाग्य है ऐसे लोगों का कि जिनको जल न मिले। तो इस चीज पर योगी जी ने ध्यान दिया है तो उनका एक कदम बड़ा सराहनीय है। इसके अलावा एक खबर छपी है 17 पृष्ठ पर कि आगरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य अनुराग ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मांगा न्याय। उनको पद से मुक्त कर दिया गया और संभवतः केस भी वो जीते, लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री के कारण उन्हें पुनः नौकरी में नहीं लिया जा रहा है। जैसा कि उन्होंने इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय मांगा है। मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी प्राचार्य पद का दायित्व नहीं दिया जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि न्यायपालिका जो आदेश देती है उसका भी अनुपालन नहीं होता है। इस पर भी योगी जी का ध्यान आना चाहिए और इस तरीके के अनेक केस हैं देश में, प्रदेश में। आगे वो लिखते हैं, मुख्यमंत्री को मंगलवार को भेजे पत्र में डॉक्टर अनुराग शुक्ला ने उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पर षड्यंत्र के तहत अवैधानिक रूप से डॉक्टर सीके गौतम को प्राचार्य पद पर कार्यरत बनाए रखने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने डॉक्टर सीके गौतम पर आरोप लगाया है कि वो उन्हें जीवन भर प्राचार्य नहीं बनने देने की बयानबाजी कर रहे हैं। डॉक्टर शुक्ला ने हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराते हुए डॉक्टर गौतम को अविलंब पद से हटाने व उन्हें प्राचार्य बनाने के आदेश देने की मांग की है। शिकायती पत्र की प्रति उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल आनंदी पटेल को भी भेजी है। मैं इसलिए इस खबर को पढ़ रहा हूं कि हर व्यक्ति के पास अखबार नहीं जाता है या अखबार पढ़ने का उसे मौका नहीं मिलता है। मैं प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण का बहुत सम्मान करता हूं जिन्होंने कहा कि हमारे देश के जितने देशवासी हैं 140 करोड़ लोग, वो सब मेरे परिवार के हैं। अब जब सब परिवार के हैं तो हम भी परिवार के, आप भी परिवार, और जो ये खबर छपी है जिनका शोषण हो रहा वो भी हमारे ही बीच के हैं, हमारे सबके परिवार के हैं। और जिसकी शिकायत प्रधानमंत्री से किया है उन्होंने, तो जब सब परिवार के हैं तो इसमें ये भय क्यों नहीं पैदा होता है कि प्रधानमंत्री के परिवार के लोगों को भी पीड़ित किया करते हैं लोग। इसको भी संज्ञान में लेना चाहिए। और जब परिवार के मान ही लिया है तो अपने भाषण में अगर प्रधानमंत्री इस तरीके की बातों का जिक्र करें कि किसी के साथ अन्याय न होने पावे तो ये अच्छी बात है, उसका असर जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री की बात को गंभीरता से लिया जाता है।
और उनके ये मतलब सही माने में उनके व्यक्तित्व की विशेषता है कि वो इस तरीके के भाषण दे करके लोगों को आकर्षित करते हैं और आकर्षित करना भी चाहिए, लेकिन हर भाषण में उनको इन चीज़ों का जिक्र कराना चाहिए, जिक्र करना चाहिए कि अन्याय किसी के साथ न हो, क्योंकि सभी लोग हमारे परिवार के हैं। अब मैं एक खबर और इसमें बहुत ही गंभीर बात है, उसको आपको बता रहा हूं। पृष्ठ संख्या 18 पर लिखा है, अधिवक्ता के 20 वर्ष तक वकालत करने पर लगी रोक। एक अधिवक्ता हैं, उनकी वकालत करने पर 20 साल तक रोक लगा दी गई है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? फिरोजाबाद से खबर छपी है, दोनों पैरों से दिव्यांग महिला और उसके भाई के प्लाट पर कब्जे का प्रयास कर रहे एक अधिवक्ता पर काउंसलिंग की अनुशासन समिति ने 20 वर्ष तक वकालत करने पर रोक लगा दी है। बहुत अच्छी बात है। दिव्यांग व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा, उसको भी नहीं छोड़ा कि ये दिव्यांग है। और किसने कब्जा किया है? वकील साहब ने कब्जा किया है। तो ऐसे लोगों को अगर उनके पेशे से अलग कर दिया जाए, उनके इनकम के स्रोत बंद किए जाएं, तो ये एक अच्छा संदेश समाज में जाता है। लेकिन इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा कि जो दिव्यांग हैं वो भी हमारे परिवार के हैं, और विशेष रूप से जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम इतने लोग हमारे परिवार के हैं, तो ये दिव्यांग भी उन्हीं के परिवार के हैं। और इनकी जो समस्याएं हैं, इस तरीके की समस्याएं न उत्पन्न हो, इसलिए अपने भाषण में, अपनी स्पीच में उनको जरूर मेंशन करना चाहिए कि अगर कोई गलत काम करता है तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जब वो बोलेंगे तो इसकी आवाज दूर तक जाएगी और लोग ऐसे कुकृत्य करने से थोड़ा सा सहमेंगे। तो आज के भाषण में बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन फिर किसी और न्यूज के साथ आपको मिलेंगे। धन्यवाद।